आत्मवंदन दोस्तों। मैं आशा गुप्ता इस ध्यान नगरी काशी से इस शक्ति ध्यान मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोगों के ध्यान का पूनम पांडे मैम अगर आप हैं तो पूनम मैम। दोस्तों, आज हम लोग ध्यान का तीसरा दिवस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी से ये विनती करूंगी कि अगर ध्यान का सही में हम लोगों को फायदा उठाना है तो हम लोगों को समय पे जुड़ना है। पूरे 4 बजे और पूरे सेशन तक अटेंड करना है। ध्यान के साथ साथ ज्ञान लेना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। और ये जो हम लोगों ने 40 दिनों का किया है, इसका के पीछे कुछ लॉजिक है। अगर हम कोई काम 40 दिनों तक करते हैं तो वो हमारे हैबिट में आ जाता है। और 40 दिवस के कभी हम लोग इस सत्र को लेंगे, इसलिए इसे कंटिन्यू कीजिए 40 दिनों तक। और बिल्कुल 4 बजे जुड़ जाइए और जब ध्यान सत्र समाप्त होता है तब आप क्यूट होइए। सभी चीजों का फायदा लेंगे तब जो मैं मेडिटेशन के बारे में बोली हूँ या जो सुने तो आपको पूरी फायदा होगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग मेडिटेशन पर चलेंगे। आज का मेडिटेशन रश्मि मैम करवाएंगी। वो एक बहुत ही बड़ी ध्यानी है, कभी हम लोग उनकी ध्यान यात्रा पे जरूर चलेंगे। तो रश्मि मैम, आइए हम लोगों को मेडिटेशन पे ले चलिए। धन्यवाद आशा मैम। मैं ध्यान के विषय में ही कुछ बोलना चाहूंगी। कि जो हम ध्यान कराते वक्त बार बार आपको सांसों पे लाने की बोलते हैं ना, कि सांसों पे आइए, सांसों पे आइए। तो ये क्यों कहते हैं, मैं आज ये बताना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों, हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहते। या तो हमारे विचार पास्ट में चलते हैं या फिर फ्यूचर में चलते हैं। तो जो हम बार बार सांसों पे लाने की बोलते हैं, तो सांस जो होती है ना, वो हमारी हमेशा प्रेजेंट में ही रहती है। तो सांसों पे आने से क्या होता है कि हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, तब फिर जो हमारे विचार होते हैं ना, वो धीरे 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 कम होते जाते हैं। और जब हमारे विचार कम हो जाते हैं, तब हम फिर शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल विचार शून्य स्थिति में आ जाते हैं जब हम पास्ट को भी छोड़ देते हैं और फ्यूचर को भी, और हम अपनी सांसों पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए, तो जब हम विचार शून्य होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक इंडोर्फिन हार्मोन होता है, एक सेरोटोनिन हार्मोन। तो वो जो दो हार्मोन हमें आनंद और शांति देने में वो हार्मोन सहायक होते हैं। तो जब शून्य स्थिति में हम होते हैं तो वो हार्मोन हमारे मस्तिष्क में रिलीज होते हैं। तो उससे जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आनंद और शांति का अनुभव होता है। तो जब हम डेली 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 ध्यान स्थिति से गुजरते हैं, तब फिर वो एक स्थिर रूप में वो स्थिति हमारे अंदर आ जाती है, कि हम हमेशा ही दिन भर हैं। तो दोस्तों, अभी जो आशा मैम ने बोला ना कि फायदा जब ही होगा जब आप टोटल पूरे 40 दिन करेंगे, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें कम से कम 40 दिन तो उसको पूरा करना ही है। और अगर हम एक भी दिन छोड़ते हैं ना, तो फिर हमें दोबारा फिर उसी स्टेज से हमें शुरू करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप इसको एक भी दिन मिस ना करें, और ये आपके लिए फायदेमंद है। तो अब इस हम ध्यान यात्रा पे चलते हैं। तो रश्मि, एक चलिए बार दोस्त। पानी के लिए सभी के लिए बोल दीजिए कि हाँ जी, पानी। जी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे एक गिलास में पानी जरूर रखें अपने पास। आशा है सबने रख लिया होगा वैसे तो चलिए अब हम ध्यान की तरफ प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अपनी जो ध्यान स्थिति है, सुखासन है, उसमें बैठ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथ उंगलियों में उंगलियां इस प्रकार से डालकर और अपनी गोदी में धीरे से रख लीजिए। 3 गहरी लंबी सांस लेकर एक पल अंदर रुक कर और फिर मुंह से छोड़ दीजिए।
हम्म, हम्म। तो दोस्तों, अब हम कुछ शांत की फीलिंग ले रहे हैं, जैसे हमारा शरीर कुछ स्थिर हो गया। जैसा हम बोलते हैं ना, वैसा ही हम फील करते हैं। अपने पैरों के तलवों को देखिए और शांत होने को देखिए। इसी प्रकार एड़ी, शांत, शांत, घुटने शांत, जंघाएं शांत। सिर्फ बोलना नहीं है, नाम नहीं लेना, उनको अपने अंदर से देखना भी है जो हम बोल रहे। लोअर बैक शांत, लोअर एब्डोमेन शांत, पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे ऊपर। धीरे धीरे देखते हुए ऊपर जाइए और शांत, पूरी शांत, पूरी बाजू शांत, पूरियां शांत, पूरा पेट, छाती, गर्दन शांत, सिर का पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा शांत, पूरा चेहरा शांत। शांत होते हुए महसूस कीजिए, एकदम शांत। मैं बोल दीजिए दोस्तों कि मैं अपनी पूर्ण आत्मा से पूर्ण रूप से कनेक्ट हूँ। फिर आप बोलते हैं ना दोस्तों, आप कनेक्ट हो जाते हैं इस ग्रुप की एनर्जी से। मैं पूर्ण रूप से कनेक्ट हूँ। अपने मन में बोल दीजिए दोस्तों। धीरे से अपनी चेतना को अपने नासिका द्वार पर ले आइए। अपनी आती और जाती हुई सांसों को जा रही हूँ, जा रही हूँ। गहराई से देखिए,
छोड़ना नहीं है। देखते रहिए दोस्तों। थोड़ा कम करिए रश्मि, थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम, और कम। देखते रहिए। एक गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ दीजिए। सांसों को देखते रहिए दोस्तों। में बोल दीजिए, मैं यही हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ। एक एक सांस को देखते रहिए। इसे कितनी ठंडी फीलिंग दे रही है, अंदर जा रही है। ठंडा ठंडा अनुभव दे रही है। बॉडी को छू टच करके कहाँ है दोस्तों आप? एरिया में ही उधर हवा चल रही है।
पूर्ण रूप से भी शांति ही नहीं। अपने पैरों नंगे और हरी घास पर आप नंगे पैरों के नीचे आपने अपने हाथ भी फैला लिए। घास पर गोल गोल घूम रहे हैं और आसमान की तरफ देख। धीरे धीरे घूमते हुए आकाश को भी निहार और उस हरी घास के को मंद हवा चल रही है, शुद्ध मंद हवा। आपके इतनी शांति, इतनी आजादी कभी फील ही नहीं। इतना सुंदर ऐसा कलकल की आवाज भी सुनाई दे रही है। देर से सब
गिर रहा है। ओ, कितना मनोरम दृश्य। कुछ आगे बढ़ के देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़िए। झरने को देखिए। बहे जा रहा है झरना, मदमस्त होकर, स्वतंत्रता से, खुशी से। सफेद भरी नीचे देख रहे हैं उस पानी को, तो नीला दिखाई दिया, आसमानी। जो नीला आकाश है, नीचे झरने के पानी में दिख रहा है। इससे मनोरम कुछ हो नहीं सकता। हाँ, सुंदर। बहता हुआ नीला आसमानी पानी में धीरे से बैठकर अपने पैरों को उस पानी में डाल दीजिए। बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों को उस पानी में डाल दीजिए। पानी कैसे आपके पैरों से टकरा टकरा कर जा रहा है। पानी की ठंडक, उस पानी की शीतलता महसूस कर रहे हैं। आप अपने पैरों को उछाल रहे हैं, पैरों से अपने पानी में जो बह रहा उसको उछाल रहे हैं। और जब उछालते हैं ना, कुछ शीतल बूंदें अपने चेहरे पर पड़ रही हैं।
गुनगुनी धूप को देखिए, बहते पानी को देखिए, कोमल घास को देखिए, कितना सुंदर है सब। रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया भी, छोटे छोटे उनको देखिए, कितने रंग बिरंगे फूल हैं। छोटी छोटी रंग बिरंगी चिड़िया हैं, कभी इधर भागती हैं, कभी उधर भागती हैं। ऊपर आकाश में रहती हैं। सुंदर एहसास, स्वयं को देखिए दोस्तों, आपके अंदर आपको घास की कोमलता दिख रही है, कितनी कोमल है। और नीले आकाश के जैसे महान है। गुनगुनी धूप के जैसी गर्माहट है आपके अंदर, देखिए। और उस निर्मल और शीतल जल के जैसी निर्मलता और शीतलता है आपके अंदर। जो फूलों की मुस्कुराहट है ना, वो भी आप ही के अंदर है दोस्तों। और चिड़ियों की चंचलता भी आप ही के अंदर है। सब कुछ आपके ही अंदर है। अभी जो कुछ
बाहर नजर आ रहा था वो सब आपके अंदर है। इस सुंदर यात्रा से लौट कर अपने भौतिक शरीर में आ जाइए। हम गए थे ना, वहां की सारी फीलिंग समेट कर लौट आइए तो अपने भौतिक शरीर में। फिर चेहरा, गर्दन को देखिए, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक, दोनों बाहों, देखिए तलवे, तलवों की उंगलियों को हिलाइए दोस्तों। अपनी हथेली, अपनी उंगलियों को हिलाइए हथेली को। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पर रख लीजिए दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1। आंखों को अपनी हथेलियों में खोलिए और मुस्कुराते हुए हथेलियों को अपने चेहरे से हटा लीजिए। धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद। इतनी सारी एनर्जी जो हम लाए हैं ना वहां से, इतनी प्यारी प्यारी एनर्जी, अब उस एनर्जी से ये जो पानी है ना, उसको हमें चार्ज करना है। और ये पानी है ना, ये सब कुछ अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसमें इतनी क्वालिटी होती है। तो पहले जो हम एनर्जी लाए ना, उससे पहले हम इस पानी को चार्ज करेंगे। तो जो अपन पानी रखा है ना सामने, उसकी तरफ देखते हुए मैं जो बोलूंगी उसको 3 बार दोहराना है। तो बोलिए दोस्तों, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और पानी को देखते रहिए। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। दूसरा अफर्मेशन है, मैं परम पवित्र हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। तीसरा अफर्मेशन बोलिए, मैं आरोग्यवान हूँ। मैं आरोग्यवान हूँ। मैं आरोग्यवान हूँ। चौथा है, मैं भाग्यवान हूँ। मैं भाग्यवान हूँ। मैं भाग्यवान हूँ। मैं
प्रसन्न चित्त हूँ। मैं प्रसन्न चित्त हूँ। मैं प्रसन्न चित्त हूँ। दोस्तों, जो हमने अभी अफर्मेशन बोले हैं ना, जो हम बोलते हैं ना, तो जो हमारे बोलने से एनर्जी प्रकट होती है, तो वो इस जल में गई है। और जो भाव हमने बोले हैं, वो सारे के सारे इस जल में आ चुके हैं। अब इसको हमारे पीने से, हम इसको पिएंगे तो ये सारी चीजें हमारे अंदर जाके, जो हमने बोली हैं, हमारी जो भी हमें शारीरिक परेशानी है या भावनाओं से या जिस तरीके की भी परेशानी है, वो सारी रिलीज हो जाएंगी। और आप 7 दिन में ही इसका फर्क देखना, आपको मिल जाएगा कि इस पानी से आपको कितना फर्क महसूस होता है। तो दोस्तों, इसको धीरे धीरे पीते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि, बहुत सुंदर। ध्यान तो इतना सुंदर था, मैं देखना चाहती। सबको अपना अपना वीडियो ऑन करे, सबका, मैं तो इतना मुस्कुरा कर झूम रही थी, देखना चाहते सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा। फिर इसी तरह सबके हम लोग एक दूसरे को जान भी जाएंगे। सब जो भी कंफर्टेबल हो अपना वीडियो ऑन करिए। और अभी का पानी चार्ज तो दोस्तों, मैं तो कहूंगी नहीं, इसे बोतल में लीजिए, जिससे मुझे तो हम लोगों को फायदा हो और हम लोगों के परिवार को भी। 2 घूंट हम लोग पियेंगे और बाकी हम लोग अपने परिवार को पिला देंगे। तो बोतल में लेकर पानी को बैठिए तो और भी सही रहेगा, पूरा परिवार हमारा ऊर्जावान हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। सुरभि जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आशा देवी, प्रणाम माता जी। देखिए कितने प्यारे प्यारे चेहरे। अब सब एक दूसरे की एनर्जी जुटेगी, जब हम लोग वीडियो ऑन करेंगे सब एक दूसरे की एनर्जी से जुड़े हुए रहेंगे। और भी जो कंफर्टेबल है, सीमा आप भी ऑन करो, सबकी ऑन करिए। ज्योति आप भी ऑन कर लीजिए। देखिए वीडियो कितना। खोलिए दोस्तों, क्योंकि हाँ, हम जब चेहरा देखते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, और ज्यादा एनर्जी आपको प्राप्त होगी जब आप वीडियो खोलेंगे। थोड़ी सी सुरभि, आप अपना परिचय दीजिए, मैं नए दोस्तों को मिलाती हूँ आपको। सुरभि, अपना परिचय दीजिए जी, आप कहाँ से हैं? नमस्ते मैम, आप सभी को नमस्कार। मैम मैं देहरादून से हूँ। बहुत धन्यवाद सुरभि जी। हाँ, माता जी आशा देवी, अगर आप थोड़ा कुछ बोल सकती, आप कहाँ से हैं तो हम लोग आपसे कनेक्ट होने पाएंगे, प्लीज। कहाँ से हैं मैम? अच्छा गुंजा, आप कहाँ आ रहा था वो? अच्छा अच्छा, मम्मी थी तो मुझे पहचान में नहीं आ रही। ठीक गुंजा। मैम, आप मैम मैम एक हाँ, मिनट टाइम चाहिए। मेरे फोन में कुछ इशू हो गया है, किसी का वो आ ही नहीं रहा है। थोड़ा सा मम्मी में देख रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मम्मी को ही हम लोग देख रहे थे तो मुझे लगा मम्मी कहीं दूसरी जगह से जुड़ी है। ठीक है गुंजा। हाँ, नहीं, राधा। मम्मी यही मेरे पास में है। मम्मी का थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन कर रहे कि मेरा ये फोन चल जाए। मेरे फोन में कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक 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 ठीक, तो तो मम्मी फिर को मैं, मम्मी को मैम, आशीर्वाद। हाँ गुंजा। कुछ बोल रही हूँ मैम। मम्मी भी कर रही है, जैसे भानु जी बताए थे ना शुरू से। तो मम्मी को बहुत रिलीफ है। तो मम्मी आई तो हम बोले मम्मी आप जुड़िएगा। मम्मी बोले हाँ जोड़ दो। हम कुर्सी पे कंफर्टेबल है तो बैठे बैठे कर लेंगे। तो अभी आई मम्मी बाहर से तो बैठी हुई थी। तो थोड़ा मम्मी को चलाना तो जानती है, थोड़ा और बता देते हैं। तो ऐसे मम्मी से बात, दो मम्मी से बात नहीं। मम्मी को इस मंच को आशीर्वाद देने कहिए हाँ, गुंजा। मम्मी बात, प्रणाम। सभी को प्रणाम करी मम्मी। प्रणाम। बोलिए, आत्मवंदन आवाज माता आ जी। रही है ना? हाँ। अरे उससे हाँ जा रही है। आपको दोनों को हम अभी अभी जुड़े हुए हैं। जी माता जी, ऐसे ही जब तक और यहाँ पर है तब इससे तक तो जुड़िए ही, फिर जब घर जाइएगा तो वहां से भी जरूर जुड़िएगा और ध्यान और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिएगा। धन्यवाद माता जी। हाँ, राधा, राधा आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे जी? आप कहाँ से हैं? ठीक, दो मम्मी को मैं वाईफाई नोएडा से कनेक्ट हूँ। लो। अभी जस्ट ओंकारेश्वर में मुलाकात हुई थी सर से। जी जी मैं जी। ढूंढ रही थी काशी नगरी की ग्रुप को,
तो वहां मुलाकात हुई और वहीं जुड़ गए। धन्यवाद मैम, ऐसा है, ये धन्यवाद। तो नगरी है, शिवा की पूरी शक्तियां इस नगरी में बसी हुई हैं। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की। जी मुझे भी, हम लोगों को भी आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। जी बिना सीमा को तो हम लोग जानते ही हैं। हाँ रागिनी जी, आप मैम कहाँ से हैं? रजनी उपाध्याय जुड़ी हुई है मैम। जी रजनी जी, उपाध्याय वो नए रजनी ध्यानी है। उपाध्याय, थोड़ा सा उनका आप कहाँ फोन से हैं? हाँ जी। जी हाँ दीदी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ अनम्यूट है, पिंकी। जी हाँ मैं जयपुर से ही हूँ। मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा, और रश्मि मैडम बहुत दिन से कह रही थी कि दीदी किया करो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ध्यान करके। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर दीदी। धन्यवाद जी। फिर आप लोग ना पूरे अभी जो थोड़ी सी गार्गी ज्ञान की भी चर्चा जी भी होगी। शेयर करिए। वो गार्गी जी का और ले लीजिए एक बार। गार्गी जी कहाँ पे हैं? हाँ अनम्यूट नहीं कीजिए खुद को मैम। जी अनम्यूट जी जी, अनम्यूट कीजिए हाँ गार्गी जी। अनम्यूट है ना। ओके अनम्यूट। हाँ हाँ नहीं अब म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। हाँ गार्गी, हाँ। हाँ एक अभी। बार एक बार और क्लिक कीजिए उस। नहीं हो रहा है, आशा जी आप आप रेड। अनम्यूट। नहीं, अनम्यूट मैं नहीं कर सकती हूँ, म्यूट कर सकती हूँ। वो जो रेड बटन है ना गार्गी जी, उसको दबाइए। हाँ हो गया हो गया हो हो गया। गया हो गया ठीक है, हो गया हो गया। हो गया हो जी गया हो गया। हम्म, चलो अच्छा बोले सबको। बहुत अच्छा लगा आज सबसे मिलके फिर से। हम लोग ओंकार, हाँ याद आ ओंकारेश्वर गई। में मुलाकात। हाँ ओंकारेश्वर में मुलाकात अच्छा हुई। आपने ओंकारेश्वर, ध्यान किया। हाँ ओंकारेश्वर में मुलाकात हुई और अब आज से जुड़ गए सब। इसी तरह हम लोग डेली जुड़ते रहेंगे 40 दिन। मैं एक रिक्वेस्ट सबसे यस करूंगी कि यस यस जो भी जुड़ रहे हैं, प्लीज 4 बजे हाँ जुड़िए और पूरे सेशन का लाभ उठाइए। सिर्फ हाँ ध्यान करेंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा, पूरा सेशन का लाभ उठाना है। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम, चूंकि हमारी यस परिचय यस हो गई है, किसी दिन हम लोग सभी एक दूसरे से, पर अब टाइम की हाँ लिमिट है, इसलिए मैं सबसे नए मित्रों को ही इसका दी कि नए मित्रों से हम लोग जानकारी ले ले। तो अब हम लोगों को थोड़ी सी ज्ञान की जानकारी देंगी पूनम अग्रही। देखिए आज वो अपना कौन सा ज्ञान खोलती हैं। तो पूनम अग्रही आइए, हमें बतलाइए। आत्मदल सभी लोगों को अच्छा। आभार और धन्यवाद। आज हम जानेंगे धन्यवाद, धन्यवाद के बारे में। हमें धन्यवाद क्यों करना चाहिए। हमें धन्यवाद इसलिए करना चाहिए इस यूनिवर्स का, जो हमें, यह यूनिवर्स जो हमारे साथ हर पल हमेशा साथ में रहता है और हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वह हमें देने के लिए हर समय हर पल तैयार रहता है। अपने जब हम कभी श्वासों को लेते हैं तो यूनिवर्स के द्वारा ही हवा से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और जब हमें प्यास लगती है तो फिर ये यूनिवर्स हमें तैयार रहता है, ये जल ये पानी जो हमें देता है। हम अपने आप में इतने बिजी हो जाते हैं, हर चीजों को लेते हैं और इस प्रकृति को और यूनिवर्स को कभी हम धन्यवाद नहीं करते। यह हमें हर चीज देने के लिए तैयार रहती है। तो दोस्तों धन्यवाद हमें हर चीज का करना चाहिए। हर चीज हमको मिली है इस प्रकृति के द्वारा। जब इसका हमें, उस समय हमको इसका मोल पता चलता है जब हम इसके प्रति जागरूक होते, तब हम, जब हमको इसकी जरूरत होती है तभी हम समझ पाते कि इस चीज की हमको आवश्यकता है। याद करिए उस कोरोना का दौर, जब ये कोरोना आया था तो ये सांसों के लिए हम कितनी भाग दौड़ करते थे। हम अपनों से जुदा होने लगे, हम अपने अपनों से घबराने लगे, कभी हम एक दूसरे के पास नहीं जाते थे। ये कोरोना भी हमें बहुत कुछ सिखाने आया था।
ये जो लॉकडाउन था वो हमारे पिता बन के आए, और ये जो कोरोना आई थी वो हमारी माता आई बन के आई। तो ये माता पिता हम लोगों को कुछ बताने और सिखाने ही आए थे। अपने श्वासों के पीछे लोग दौड़ते थे, और उस समय इतनी भागम भाग होती थी, ऑक्सीजन लोग ढूंढते थे, मिल नहीं पाता था लोगों को। कितने लोग तो इस ऑक्सीजन के वजह से अपने प्राणों को छोड़ के चले भी गए इस पृथ्वी से। तो चलिए आज हम सिर्फ हवा के बारे में ही जानेंगे, कि इस हवा के बारे में हम सोचेंगे और जानेंगे कि ये हवा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ये पेड़ हमारे लिए क्या क्या योगदान देते हैं, जिस चीज की हमको आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को हम दिल से आभार और धन्यवाद करेंगे, प्यारे से पेड़ों को हम तहे दिल से आभार करेंगे। ये जादुई हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं, और इस प्रकृति की बहुत बड़ी देन है यह पेड़ हमारे। और हम आराम से सांस लेते हैं, और एक के बाद एक श्वास लेते हैं, और कभी इसके बारे में हम सोचते ही भी नहीं है। प्रकृति में सांस लेने के लिए हमेशा हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है, और हम उस और चारों तरफ मौजूद रहती है प्रचुर मात्रा में। और यह ऑक्सीजन हम एक के बाद एक सांस के द्वारा लेते हैं। कभी सोचते नहीं कि हमको भी इसको कुछ देना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जब भी बाहर यानी यूनिवर्स कभी भी कहीं भी निकले, तो सबसे पहले हम इस प्रकृति को, इस हवा को धन्यवाद करेंगे, और जो भी हमारे आसपास पेड़ हैं उसको हम गले लगाएंगे, हक करेंगे इस ऑक्सीजन को देने के लिए, जिसका हम कुछ भी मूल्य उनको नहीं देते, और वो हमें हर समय देती रहती है। हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका में अपने आप चली जाती है, और हमारे शरीर को पोषण करती है, और ताकि हम जिंदा रह सकें, और हम जिंदा रह सके। इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों तक भी अधिक, चंद मिनटों से भी ज्यादा अधिक देर तक कोई जीवित नहीं रह सकता। यह सांसें ही हमारे जीवित रहने का प्रमाण है, कि हम श्वासें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और इस हवा और इस प्रकृति को हम तहे दिल से आभार करेंगे और धन्यवाद करेंगे। हम अपने जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों में से सचमुच ही सौभाग्यशाली है कि यह उपहार हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है। और चलिए इसको अब हम लोग धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, यह सब कुछ हमें देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे प्यारे से यूनिवर्स और प्यारे से प्रकृति को बहुत बहुत आभार। बस यहाँ का ज्ञान, आज का ज्ञान यहीं तक। मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। फिर किसी और दिन एक नए से टॉपिक को लेकर हम आएंगे। धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू। थैंक यू पूनम मैम, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह हमें हर चीज का अपने जीवन में जो भी मिला है ना, वो बहुत मूल्यवान है, हमें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। छोटी से छोटी चीजों का, अब किसी किसी के पास जो हमारे पास है ना, वो नहीं है, तो इसलिए हमें हर चीज का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, और जो है उससे हम संतुष्ट रहें, ग्रेटिट्यूड रहे कि हाँ हमारे पास ये चीजें जो भी है, सारी चीजें बहुत मूल्यवान है। तो दोस्तों, अब आज का ज्ञान और ध्यान आप लोगों को कैसा लगा, हमें बतलाइए। जी पहले। मैं 1 मिनट लूं? आशा जी मैम जी। इजाजत दें? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे रश्मि जी को इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए। जो हम लोग वापस अच्छी तरह से, ऋषिकेश से वो आए ही नहीं थे कि रश्मि मैम हम लोगों को फिर से वापस ऋषि वो सॉरी ओमकारेश्वर ले गई। उसी पानी में पैर डाल के बैठ भी गए। बहुत अच्छा ध्यान। और दूसरा धन्यवाद कहूंगी मैं पूनम जी को, जो जिन्होंने ग्रेटिट्यूड का मतलब समझाया। अब ये ऐसा कहें कि एक ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कि धन्यवाद जो होता है ना, जो हम अपने अंदर से जो निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अहंकार को खत्म करते हैं उससे।
हम उस चीज के महत्व को समझने लगते हैं। जब हम किसी उसके साथ जुड़ाव को भी महसूस करने लगते हैं। हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताऊंगे। जब हमारे पास वो चीज नहीं होती है तब उसकी कद्र हमें समझ में आती है। जब धन्यवाद हम छोटी सी चीज, मान लीजिए हमारे पास आज एक टूथब्रश है। आज अगर मेरे पास टूथब्रश ना हो और मुझे उंगली से ब्रश करनी पड़े तो हमें समझ में आता है ब्रश होता तो उसका कितना बड़ा योगदान था। हमारे पैरों में अगर चप्पल ना हो तो अब उस चप्पल के बिना वो हमें कितने सहयोग कर रहा था पैर में चलने के लिए। कंकड़ से बचा रहा है, गर्मी से बचा रहा है, धूल मिट्टी से बचा रहा है, पर हमारे हम उसे बस एज यूजुअल बस ले रहे हैं ग्रांटेड भी, बस वो तो मेरे पास है ही। जब हम उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक छोटी छोटी चीज जो मेरे हेल्प के लिए है, हम कितने अंडर ग्रांटेड लेते हैं। मान लीजिए एक पेन ही है, अगर वो ना हो और हमें कुछ कुछ लिखना हो, हम कितने बेचैन हो जाते हैं कि काश मेरे पास एक पेन होता तो हम 2 लाइन लिख लेते। तो हम किचन में चले जाते हैं, एक कलछुल है मेरे पास, छोलनी नहीं है, छोलनी मतलब पलटा जिसको बोलते हैं। अगर हम किचन में आ गए और पलटे के वजह हमको कलछुल से काम करना पड़े तो हमें पता चलता है कि छोलनी का काम क्या था। बेलन, एक जो बेलन जो हमसे रोटी बेलते हैं, उसकी अगर एक हैंडल टूट गई तो एक हैंडल, हमने काम तो चला लेना है लेकिन हमें उसकी कद्र समझ में आती है जब वो नहीं होता है। तो जब हम धन्यवाद की भावना से जुड़ते हैं तो हम उसके साथ जुड़ाव में होते हैं। और प्लस जब धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं एनी टाइम। उसके जुड़ाव, उसके साथ वो संबंध बनने लगता है। उस चीजों को भी अपना एक महत्व, उन्हें ग्रेटिट्यूड देने से क्या होता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। वो यूनिवर्स, जब हम किसी चीज के लिए धन्य होते हैं, यूनिवर्स हमें बरसा के देती है। रिवर्स रिवर्स कुछ भी रखती नहीं, यूनिवर्स के पास इतनी शक्ति है कि वो हमारे, हम कुछ भी फेंकें वो वापस हमें ही देती है। आज एक छोटे से अगर मेरा अहंकार जो टूटता है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं था, आज मेरे चश्मा, आज इसके बिना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मैंने पहन ली, इसको धन्यवाद कहा तो कहीं ना कहीं इस चीज के प्रति मेरी जुड़ाव हो गई। अरे ये ना होता तो शायद मुझे कितनी दिक्कत होती। तो एक जुड़ाव को महसूस करते हैं, एक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इनवाइट करते हैं जो एनी टाइम हमारे लिए, अगर हमारे पास बिस्तर ना हो, जब ना हो तब हम उस कमी को क्यों महसूस करें। आज हम कहते जाएं धन्यवाद, यूनिवर्स हमें कभी कमी ना करेगी। जहां भी जाएंगे हमारी व्यवस्था व्यवस्था पूर्ण रूप में जो हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमें अवेलेबल रहेगी। धन्यवाद। मैं कुछ शेयर करूं? जी। बहुत सुंदर इतने मुस्कुराते हुए चेहरे इस ग्रुप में दिख रहे हैं, तो वो एनर्जी महसूस हो रही है। हवा का मैम ने बोला, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज है जो सर्वोपरि है। हमारे शरीर में अग्नि है, पानी है, सब कुछ है। अगर हवा नहीं है तो वो बेजान हो गया ना। हवा से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, हवा नहीं तो आप अग्नि को भी नहीं जला सकते। पानी का शुद्धिकरण भी, अगर आप कभी पानी को ध्यान से उसके अंदर हाथ डालिए, उसके अंदर भी हवा होती है ना। तो हवा हमारे लिए हर जगह सर्वोपरि है, उस हवा को महसूस करना है। आप कभी ध्यान से अपने, जो भी आप कई लोग पूजा पाठ करते होंगे, अगर आप अपने आराध्य को याद करें दिल से, अपने अंदर की आत्मा में जो बैठे हैं, तो आपको एक हल्की सी हवा का झोंका अगर आता है तो समझ जाइए कि वो मेरे साथ है ना। तो वो चीज भी फील करनी है। दूसरी बात, ग्रेटिट्यूड तो हमें हर चीज का करना है, तो बहुत ही अच्छा गुण है एक। हमें अपने आप को, जैसे मैम ने बताया, अहंकार को बिल्कुल डाउन करता है। ये हमें रियलाइजेशन भी दिलाता है। कैसे? आपको इस पृथ्वी में बहुत से लोग, आपको देखा होगा, क्यों हम दब रहे हैं, कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, तो हम हमेशा उसको नकारात्मक ऊर्जा से देखते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को धन्यवाद करें, स्पेशली करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा, हम क्यों उनको धन्यवाद करें, उन्होंने तो हमें गाली दी है, उल्टा पुल्टा बोला, गलत बोला। वो इसलिए
कि उन्होंने जब आपको कुछ गलत शब्द बोले तो आपके शरीर के अंदर से क्या निकल रहा है? उनके कहे हुए शब्दों से क्या आपको जेलसी हो रही है, गुस्सा आ रहा है ना? या उनकी ब्यूटी को देख के आपके अंदर क्या निकल रहा है, ग्रीड, जेलसी, जो भी है वो आप इमीडिएट उनको ग्रेटिट्यूड करिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया है मेरे अंदर अभी ये अवगुण अंदर है। और उसको पकड़ लीजिए, पकड़ के इमीडिएट उसे बाहर रिलीज करना है। जब ये कला हम सीख जाएंगे ना, तो हमारे अंदर से धीरे धीरे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता हमारे अंदर के, हर कोई इंसान कहता है हम तो बहुत सुखी हैं, हम तो ध्यान करते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, है ना, हमारा कंफर्ट जोन है, सब कुछ है, पैसा है, कोठी बंगला कार है, लेकिन अंदर क्या है जमा हुआ? वो जमे हुए को कंकर मारने का काम करता है जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज को कंकर मारो तो वो एकदम से ऊपर को निकलता है ना? तो उन्होंने हमें एक कंकर मारा कुछ गलत शब्द बोल के, और हमारे अंदर से वो ऊपर निकला। पर हम क्या करते हैं, उल्टा ब्लेम करते हैं। वो नहीं करके उसको धन्यवाद करना है कि आपकी वजह से मुझे पता लगा कि अभी भी ये इतना बड़ा राक्षस मेरे अंदर बैठा हुआ है। अब मैं इसको रोज अपने मेडिटेशन से रिलीज करूंगी। तो इन चीजों को जब हम पकड़ेंगे ना, तो जो बंदे से हमें जिसने गलत बोला उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा, हमारी लव एनर्जी उसके पास जाएगी, तो वो भी बदल जाएगा। इसको एक बार आप ट्राई करके देखिएगा अपनी लाइफ में। इतना आसान नहीं है, ये भी बता दूं आपको, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें अपने अंदर उसको रियलाइज करना है, उसको ब्लेम ना करके अपने को पकड़ना है। क्यों मुझे गुस्सा आया? चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी कुछ बोलता है, इन्हीं के जरिए हम लोग अपने आप को क्लींज करते हैं। इस संसार में 80% करीब हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ के नहीं बनने का मतलब है वो एक दूसरे को उसको बता रहे हैं कि समझो तुम्हारे अंदर, हमारे वर्डिंग से तुम्हारे को जो प्रॉब्लम हो रही है वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसको निकालना है। तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन हमें करना है और इसे हमें अपने शरीर से बाहर निकालना है। थैंक यू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यार भरा ग्रुप आपका। थैंक यू मैम। देखिए, बहुत ज्यादा हम लोगों को और धीरे थोड़ी सी पूनम मैडम से मिलेंगे, थोड़ी सी राधा मैम, और उसको बृहत रूप में। और एक पुराने कबीर तो वो कहते ही थे ना, निंदक नियरे राखे आंगन कुदी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल किए दिया। तो ये तो बहुत पुराना है, लेकिन हम लोग अपनाते नहीं है। पर हम लोग मेडिटेशन में जब बैठेंगे तो हम लोगों में ये अंदर से ऐसी शक्ति आ जाएगी कि हमको लोग जरूर इसे अपना सकते हैं। तो और किसी की शेयरिंग आज का बिल्कुल। कैसा? मैं कुछ जी जी बोलना चाहूंगी जी जी राधा रश्मि। मैम के लिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया और हमें इस ज्ञान की बहुत जरूरत थी। धन्यवाद राधा मैम, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद इसी आपका। तरह हम लोगों के साथ मेरे मैम को आप जुड़े। मंच मिला तो हाँ आप लोगों का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आपके मंच के जरिए मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं सबके ग्रुप में देखती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ। तो मुझे ये इंटेंशन आया कि काशी में जाओ, उनका ज्वाइन करो। लेकिन तो मैम मैम वहां से हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपके ज्ञान क्योंकि की। आपकी जो लव एनर्जी है ना, उसने खींच लिया, मैम इतना आप प्यार कहाँ है से हो? उसमें। जी तो जी। बस आप इस कहाँ एनर्जी को सब जगह फैलाना है। मैम धन्यवाद। कहाँ से हैं? मैं नोएडा, नोएडा से मैम। वैसे मैं बेसिकली उत्तरांचल से हूँ, बट नोएडा में रहती हूँ। जी जी, बहुत अच्छा स्टेशन था, बहुत अच्छा ज्ञान। बहुत सुंदर। सुरभि, आपको बहुत कैसा बहुत लगा धन्यवाद आज का मैम ज्ञान आपका। और ध्यान? आप बतलाइए, आज का ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा? हाँ सुरभि, मेरे मैं साथ आपको बोल रही। अच्छा सुरभि शुरू। जी। मैम मेरे को तो बस आनंद ही आनंद आ रहा है सुनकर, इतना अच्छा फील हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। बस इसी तरह ज्ञान और ध्यान ध्यान करते रहिए। तो ज्ञान में जब हम लोग जब ध्यान करेंगे तो हमारा ज्ञान मिलेगा, और दोनों जब मिलेंगे तो सोचिए उसकी क्या स्तर होगी। इसी तरह हमेशा जुड़े रहना है।
और समय पे जुड़ के पूरे सत्र को, अगर कोई आपके नियर डियर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर उनको जोड़िए। हाँ, कोई और ने, गार्गी जी आज का कैसा जी लगा आपको हम लोगों का सत्र? थैंक गार्गी जी अनम्यूट होकर हम लोगों के सत्र का ज्ञान ध्यान आज का आपको कैसा लगा, प्लीज शेयर कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, पर आप अभी अनम्यूट हाँ। नहीं हो। नहीं, आज जी का सेशन बहुत जी अभी जी। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ हाँ हाँ। हाँ। नहीं, आज का सेशन बहुत अच्छा, और ये हमेशा ही अच्छा रहेगा। अपने को कंटिन्यूसली चलते ही रहना चाहिए। ये अभी कभी नॉन स्टॉप है, ये तो बंद नहीं होगा अब कभी। और दूसरी बात, मैं सब सुन रही थी तो एक चीज ये समझ में, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको अपने आप मिल जाते हैं सुनते सुनते ही। जी 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 जरूरी बिल्कुल। जरूरी नहीं होता कि हर बार पूछा ही जाए। कुछ क्वेश्चन के आंसर वो सामने वाला जो बोल देता है उसी में मिल जाते हैं। आप तो क्वेश्चन जब पूछोगे ना तो दूसरे को हेल्प मिल जाएगी ना, जब हाँ क्वेश्चन हाँ। करोगे। जैसे आज के ध्यान जैसे में आपको क्या अनुभव हुआ, कुछ संकोच से नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन आप बोलेंगी तो उनको लगेगा हाँ अच्छा मुझे ये फीलिंग हुई, इसका मतलब ऐसा सभी को होता है। तो जिसको जो हाँ। भी नहीं, शेयरिंग हो जरूर हाँ, दे। जी, इसलिए भी एक्चुअली शेयरिंग मेरे जरूरी होती है। हाँ हाँ। नहीं, एक्चुअली जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया दीदी ने मेडिटेशन लेना, तो वो तो थोड़ा देर के बाद जैसे बोली कि हम नदी के पास हैं, उसके पहले ही मेरे को फील होने लग गया था कि मैं नदी के पास में आ गई हूँ। फिर वो ज्योति जैसे बोल रही थी कि घास पे चलो, मैं पहले ही घास पे चलने शुरू हो गई। मैं फिर भी मैं सोची, मैं भी ये मैं भी घास कैसे पे हो रहा चल है? रही थी, पहले पहले हो रहा हाँ था। हाँ, ये पहले पहले कैसे हो रहा है ये? और ये बात बात में बोल रही थी, अरे हम पहले चल रहे हैं। फिर पैर पानी में डालो, ऑलरेडी पैर पानी में ही है। वो मैम हाँ इसलिए था क्योंकि हम एक दूसरे से एनर्जेटिक कनेक्टेड। रूप से कनेक्ट हैं। हाँ तो हाँ वो हाँ सबके अंदर एक साथ आ रहा था, मैं बस उसको हाँ। बोल रही थी। यस यस यस। ये बिल्कुल और बराबर, जानती हाँ। है रश्मि, अभी हम लोग देहरादून से आए थे तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था कि अभी वहां की जो नर्मदा नदी में हम लोग मेडिटेशन की, इतना सुंदर मुझे लग रहा था कि इस तरह का मेडिटेशन हो। मैं आपसे बात भी नहीं की थी और देखो आप इसी तरह का मेडिटेशन हाँ करवाए, तो सचमुच में हम मैंने लोग हाँ आप अंदर से लोगों की फोटो देखी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही बैठी हूँ वहां। बहुत सुंदर। तो दोस्तों आज चूंकि टाइम अब ज्यादा हो चुका है, कल और बंद नहीं करो ऐसा लगता है ना, अभी ये टाइम बिल्कुल। बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई लेकिन हम शेयरिंग लोग, देना चाहते हैं तो, हाँ। कोई शेयरिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हाँ जी। अगर दे सकते हैं तो, अगर आप लोग रुकेंगे तो शेयरिंग, मुझे तो अच्छा है, मैं तो जी, अगर कोई नए फ्रेंड शेयरिंग देना मतलब चाहते। मेडिटेशन से रिलेटेड। हाँ, कविता सिंह आप भी अपना थोड़ा सा वीडियो ऑन करती या कुछ बोलती तो हम लोगों को आपके बारे में जानकारी होती। कविता सिंह। वो लगता है कि हमारी आवाज नहीं सुन रही है। खुशबू, आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप कुछ आज के बारे में बतलाइए, आपको कैसा लगा ध्यान ज्ञान? लगता है वो ऑफिस में होंगी। चलिए सीमा, बहुत दिनों बाद आज आपकी आवाज हम आज लोग सुनेंगे। खुशबू जी क्यों नहीं बोल रही हैं? वो ऑफिस में वो होगी। सीमा, आप बतलाइए, बहुत दिनों बाद खुशबू आपकी जी। आवाज सुनी। नमस्कार। ऑफिस में थी ना तो मैं ध्यान में थी, पूरा सुना भी। बाकी हमारे नए दोस्त भी आए हुए हैं। हाँ, अच्छा लगा सबसे। और आपका आज का ध्यान तो अद्भुत था। हम ध्यान से तो 5 सालों से जुड़े थे। तो हमारी एक दीदी थी उसमें, तो उन्होंने बताया कि पहले हम बच्चों को लेके भागते रहते थे इधर उधर, हाँ, ताकि उसका नजर उतर जाए। इतने बच्चे रोते थे, मन घबराने लगता था कि अब क्या करे, कभी पानी ऐंचना, कभी मिर्ची ऐंचना। तो उसके बाद जब दीदी ने वो मुझे बताया ना, वो भी 40-45 ईयर्स की थी, जागरूक थी, ध्यान से वो भी जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने बोला ना कि देखो बेटा, आप कहीं मत जाओ। एक गिलास पानी लिया। उस टाइम हमें ये ना पानी चार्ज करने का कुछ आइडिया नहीं था, क्या करें। तो उन्होंने ही बताया कि पानी लो थोड़ा सा, और उसमें आप ओम ध्वनि भी बोल सकते हो, यदि ज्ञान नहीं है कुछ बोलने का तो कम से कम 5 से 7 बार ओम बोल के और उस बच्चे को पिला दो। मैंने, वो बच्चा मेरी बेटी थी उस टाइम छोटी, अभी तो 8 सालों की हो गई है, वो भी बचपन से ही ध्यान में है। तो मैंने उसको पिलाया ना, गजब का, मतलब मैंने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा है।
पानी वाला। तो एक मेरी बड़ी सी वो शेयरिंग है। अब तो कुछ भी होता है तो मैं वही काम करती हूँ। दवा भी करते हैं, अब तो दवा कम ध्यान ज्यादा, उससे बहुत फायदा होता है पानी वाले हाँ, चार्ज से। हम लोग भी सभी मतलब बहुत सारे सत्र में, सारिका मैम के सत्र में सभी को उसके फायदे का भी हम हाँ, लोगों ने देखा। तो बहुत। सोचा नहीं, इस बार हम लोग पानी चार्ज पानी का ना, चार्ज जरूर करवाएंगे। नहीं तो पानी इसलिए चार्ज हमेशा आपने तो, मैंने क्या किया, अब तो अपने आरओ में ही मैंने लिख के ऐसे चिपका रखा है। हाँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ लिख के। जी जी। आज मेरी नेट बहुत डिस्टर्ब कर रही है दोस्तों। काम छोड़ के मन नहीं लगता था कोई काम में, फिर बार बार वही बात ही मतलब माइंड में चलती रहती थी। बहुत मतलब अजीब सा वो मेरा, पता नहीं कौन सा जीवन जीती थी पहले। जब ध्यान में आई ना, तो 6 सालों से तो अब कोई क्या बोलता मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं एकदम स्ट्रांग हो गई हूँ। हाँ, पहले तो हमारी फैमिली में भी थोड़ा मोटाव होता था, कोई बोल देता था तो मेरी माँ बोलती थी ससुराल में कैसे रहोगी। अब देखो आने के बाद तो महादेव ने पूरा जीवन ही बदल दिया, क्योंकि पहले किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती थी, तुरंत रोने लगते थे, समझ में नहीं आता था। लेकिन अब तो बहुत चमत्कार है ध्यान से, बहुत अच्छा लगता है अब तो। थैंक तो यू, लगता है थैंक और यू। बैठे। अब तो ध्यान में ऐसा हो रहा है ना कि मेरा ध्यान से ऐसा लगता है और समय को बढ़ाऊं, और समय को। रात को मैं ड्यूटी तो मेरा 6 बजे का रहता है, थोड़ा थकान हो जाती है, लेकिन वो ध्यान करने के बाद ना, तब अब तो टाइम ढूंढती हूँ कि जल्दी खाना पीना बनाऊं, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा बैठना भी है। और आराम से बैठते हैं, पहले झिनझिनी पैर में आती थी, वो भी गायब, छू मंतर हो गया एकदम से। बहुत अच्छा लगता है अब तो ध्यान। और उसके बाद पीएमसी में 2023 से जुड़ गई, और भी अब लगता है कि अब सही चीज पकड़ लिया है मैंने, अब इसको छोड़ना नहीं है, जीवन मृत अब इसी से चलेगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। यही रहेगा। आपकी थैंक शेयरिंग से नए दोस्तों को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा नए दोस्तों को। हाँ बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। वाटर चार्ज बहुत अच्छा चीज रश्मि जी ने आज बताया। हाँ, बहुत अच्छा बताया। उसमें जो पॉइंट डाला ना, वो वाइब्रेशन जो डाला ना, वो काम की चीजें हैं। हाँ, 4-5 वाइब्रेशन कभी भी आप एनी टाइम कभी भी। मैं तो यहाँ भी ऑफिस में रहती हूँ ना, बाटली लेती हूँ। यहाँ तो मैं सोचती हूँ कोई क्या सोचेगा, अब तो यहाँ भी 2-3 बन गए हैं। वो भी पानी लेते हैं तो ओम बोलते हैं, फिर पीते हैं, बोलते हैं खुशबू मैडम ने बताया है चार्ज करके पीना है। हम बोले हाँ, काम है तो एनर्जी मिलेगी ना, पानी चार्ज करके पिया करो कभी भी। ठीक है, ओके। बिल्कुल। और कुछ ना बोलने पाए ना, तो ये पानी मेरे लिए अमृत के समान है। ये हाँ, मेरे स्वास्थ्य अमृत है। हाँ हाँ, अमृत स्वास्थ्यवर्धक बस है। बोल दिया ना तब वो अमृत ही बन गया। खासकर बच्चों को तो हमें बिल्कुल इसे यही कह के कि ये मेरे हम्म बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सर्वोत्तम है। ये पानी निर्मल है और उसको पिला दे। ऐसा अ, 5 ऐसा पॉइंट कहे। बोलना है, मतलब अच्छी अच्छी बातें। हाँ, अच्छी अच्छी बात नहीं, तुरंत। अगर पांच ना भी कहे ना, हम्म केवल बोलकर आप उसको मान लीजिए। हम्म कभी कभी बच्चे जल्दी पानी आजकल मांगते हैं। शांत, तो आशा जी शांत होना बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर अशांति बहुत है, इतनी अशांति है ना कि लोगों के अंदर खलबली मची। वो तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाए शांति मिल जाए, मंदिर जाके बैठते हैं, वहां भी शांति नहीं है। 5 मिनट बैठा, इधर उधर ऐसे वैसे किया, फिर निकल पड़ा। तो सबसे इसीलिए तो पहले अंदर हमें मेडिटेशन है, शांति लाना है। तो बस इसीलिए मैं ध्यान है। आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि हमें आत्मा को ही जागृत करना है, भौतिक शरीर बिल्कुल को नहीं। अंदर यदि अशांति आ गया ना, वो ऊपर से ही चेहरे पे ही शांत दिखने लगेगा। पहले बिल्कुल। अपने को ही बिल्कुल शांत बनाना है। बिल्कुल सब बिल्कुल। लोग ये काम जरूर करिएगा, आरओ पे ना लिख के डालेंगे ना। मैं 6 सालों से देखती हूँ ना, मेरा जो देवर था ना, एकदम पड़पड़ पड़पड़ बोलता रहता था। मैं उसको बोल बोल के थक जाती थी कि थोड़ा कम बोलो, सुनता ही नहीं था। जैसे चालू होता था तो रेडियो की तरह बोलने लगता था। हाँ, तो जब मुझे देखता था ना तो बोलता था भाभी बोलेंगी चुप हो जाओ। मैंने बोला हमें बोलना ही नहीं है, ये जल ही अब काम करेगा तुम्हारे लिए। और जो लिख के डाल दिया, अब तो उसको बोलना पड़ता है, अरे कुछ बोलो, 2 लोग बैठे हैं, कुछ कहो, आपको कुछ कहना है। तो बोलता नहीं नहीं है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं। 6 सालों में बिल्कुल शांत हो गया, उतना ही शब्द बोलता है जितनी जरूरत है। जो फालतू बोलता था ना, अपने घर में है, खाना अपना खाता, सुनता सबकी, लेकिन बात किसी और की करता। उससे क्या लेना देना है हमको, कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। लेकिन वो जल ने ना एक चमत्कार कर दिया, फालतू बातें ही नहीं करते हैं। उनको प्रेशर मुझे करना पड़ता है 2 लोगों में कि कुछ कहना है तो आप कह दो। बोलता नहीं, वो शांत स्वरूप वाला मुझे शांत ही बना दिया। तो जल बिल्कुल बहुत जीवन के बिल्कुल लिए बिल्कुल। लाभकारी होता है ना। तो जल ये हाँ, बहुत अच्छा है, आप लोग भी अपने ऊपर आरओ के ऊपर लगा के रख दो, क्योंकि कभी ठीक पानी ठीक। डालो ना तो पानी चलिए खुशबू। गिराते समय ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, 7 बार, 5 बार, 11 बार। चलो सही कर दो। हाँ, ठीक है खुशबू, मेरी नेट अब गड़बड़ हो रही है, तो अब मैं इसको मीटिंग को खत्म करती हूँ। सभी का धन्यवाद। है।
उससे और निखर के आया है धन्यवाद बोलना। पहले तो हम करते ही थे धन्यवाद थैंक यू, लेकिन वो भाव मेरे अंदर लगता है कि वो भाव से मतलब करते तो थे चलो थैंक यू धन्यवाद, लेकिन अब जो हम बोलते हैं, मैं खुद बोलती हूँ धन्यवाद थैंक यू, वो अंदर से एक अच्छी फीलिंग के साथ बोलते हैं, अच्छा लगता है। जब जैसे धन्यवाद बोलते हैं तो बहुत अच्छा दिल को सुकून मिलता है कि नहीं धन्यवाद। मेरे साथ होली के दिन थोड़ा सा ये उंगली मेरी कट गई थी, मैं हॉस्पिटल गई, ड्रेसर भैया मेरे कर दिए, और पता नहीं मैम पहले तो नहीं बोलती थी चलो इनका काम है ये कर, लेकिन अपने आप धन्यवाद 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार गए, दोनों 3 बार मेरे से धन्यवाद धन्यवाद निकला उनके लिए, और मैं बोली, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ध्यान का ही प्रभाव है जो हम आज ऐसे मतलब धन्यवाद बोल रहे हैं अच्छी फीलिंग के साथ, इसके लिए थैंक यू। धन्यवाद। बीच बीच में मेरा नेट लगता है गड़बड़ हो गया था। सीमा आप बोली कि नहीं? थोड़ा सा आप भी बोल दो जल्दी से, फिर हम लोग इसको मीटिंग को खत्म करेंगे क्योंकि नेट खत्म हो रहा है। और राधा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत अच्छा ज्ञान बताई आप मैम। वो खुद के बिल्कुल अंदर परिवर्तन हो रहा है, और करने मतलब 40 दिनों का ध्यान जो पहला सत्र किया उससे तो हुआ ही, और आगे और बढ़ेगा ही और होगा ही। बहुत अच्छा ध्यान आप ज्ञान बताई आप, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गुंजा। हाँ सीमा। सभी को आत्मबंधन। आज मैं 8-10 दिन के बाद ज्वाइन की हूँ, तो नए दोस्तों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी ये शेयरिंग बहुत अच्छी लग रही है, खास करके राधा मैम का जो अभी बताई कि अपने अंदर का वो नकारात्मक कैसे निकालना है। और रश्मि मैम का तो ध्यान बहुत अच्छा रहता ही है, वो पानी पे हाथ चलाई हम लोगों को, उसके लिए धन्यवाद। और हम लोग का शस्त्र हम सुब्रमण्य की आशा करते हैं कि ऐसे ही चलते रहेगा और एक दूसरे से हम और कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, कल 4 बजे बिल्कुल 3:55 3:50 में ही जुड़ जाना है, और हम लोग 5 बजे तक रहेंगे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं हम लोग 4 बजे। धन्यवाद।